छोटी-छोटी बातों पे लोग हत्या और मर्डर कर दे रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ देवेंद्र कुमार, इस समय मौजूद हूँ आज़मगढ़ के कप्तानगंज क्षेत्र में पड़ने वाले एक गाँव में। यहाँ पे एक फ़हद नाम के युवक की शुक्रवार को डेड बॉडी मिली है ईंट भट्टे के पास। फ़हद अपने गाँव के ही एक शख्स के पास भोज खाने गए थे और रात भर वो नहीं लौटे। जब नहीं लौटे तो गाँव वालों ने उनकी खोज की, घर वालों ने। जब वो नहीं मिले तो सुबह जब वो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने गए, उसके बाद 12 बजे उनके डेड बॉडी मिलने की खबर आती है। सोचने वाली बात है कि आज के समय में जब लोगों को एकता की मिसाल पेश करने का समय है, लेकिन छोटी-छोटी बातों पे लोग हत्या और मर्डर हो जा रहा है। पुलिस की तरफ से कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है कि इस मर्डर का क्या कारण है और कौन गुनहगार हैं। इस समय हम गौरा गाँव में मौजूद हैं, फ़हद का मकान हमारे पीछे है और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, परिवार के लोग बैठे हैं। घर पे सन्नाटा है, दुःख का माहौल है। ऐसी स्थिति में दुःख का माहौल होता है, लेकिन सोचने वाली बात है कि सिस्टम और सत्ता इस वर्तमान समय में कितना ज़हर घोल दिया है कि आए दिन छोटी-छोटी बातों पे मर्डर हो जा रहे हैं। हम परिवार के लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह रही है कि फ़हद की हत्या हुई। आप बोलें। देखिए, स्थिति ऐसी है कि इस गम भरे माहौल में कोई बात रख नहीं पाता है। जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है कि वो किस कष्ट से गुज़र रहा है। किसी का परिवार उजड़ जाता है, किसी के परिवार का सदस्य चला जाता है, ये छोटी बात नहीं है। इस गम को भुलाने में सालों लग जाते हैं। घर में बुजुर्ग माता-पिता या दादी-बाबा होते हैं, जब उनकी भी अर्थी उठती है तो लोगों की आँखों में आँसू होते हैं। लेकिन यहाँ तो एक जवान बेटा गया है, जवान भाई गया है। लोग एकदम गमगीन हैं और इस कदर गम में डूबे हैं कि बात नहीं हो पाती है। हम और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या हुआ था आप शुरू से बताइए? तो मैं ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, मैं उनका रिश्तेदार हूँ। फ़हद के बारे में क्या बताया जाए? फ़हद 9वीं क्लास का स्टूडेंट था, अभी एग्ज़ाम दे के 10वीं में गया हुआ था और पढ़ने अच्छा, सारिक और फ़हद भाई हैं और यही दोनों लोग बहुभोज में गए थे। क्या हुआ था जब आप यहाँ से मेरे साथ गए? वो दिखा नहीं 6 बजे के बाद से। अच्छा, हाँ, फिर नहीं मैं आप यहाँ घर से साथ गए? नहीं साथ नहीं गए थे, अच्छा, साथ वो नहीं, पहले ही से था उधर। वो पहले से था, हाँ फिर आप गए हाँ, मैं गया फिर उधर पूछा भी एक बार लड़के से। तो मिला था? नहीं कह रहे नहीं मालूम, सबसे अच्छा, वहीं पूछा नहीं तो मिला? नहीं मिला। वो 7 बजे से ही गायब था, वो 7 बजे यहाँ से। घर से गए वहाँ हाँ, बताकर, लेकिन वहाँ पहुँचे ही नहीं। नहीं पहुँचे। आप वहाँ गए, लोगों से पूछा हाँ, तो कि यहाँ कोई फ़हद नहीं है? जानता कोई है, नहीं जानता है। कोई नहीं जानता था। तो फिर आपने क्या किया? मैंने फिर सोचा कहीं दोस्त यार की ने होगा, मैं बोला कि हाँ, अगर फ़हद दिखेगा तो घर पे हाँ, भेज देना, पापा बुलाए हैं। हाँ, हाँ, तो बोले हैं ठीक है भेज देंगे। मैं घर पे आ गया 10 बजे तक, हाँ। तब भी कोई पता नहीं चला उसका। तो फिर आप दोबारा फ़ोन नहीं किए, उससे पूछे नहीं किसी से? फिर गए थे, फिर हाँ, पूछताछ अच्छा किए तो दोबारा गए थे। हाँ, फिर पूछताछ किए तो कह रहे हैं नहीं जानते हैं। हाँ, हाँ, मैं सोचा होगा यहाँ पर डीजे बज रहा था, हाँ, नाच हाँ, उचेगा होगा तो आ जाएगा भी। हुँ, तो दादा मेरे बाहर बैठे थे 11 बजे तक, तो आया हाँ, ही नहीं। हाँ। तो कल सुबह तक भाई तो जब रात में नहीं आया, देर रात तक नहीं आए लौटकर, तो घर वाले फिर मैं स्कूल परेशान से हुए होंगे। हाँ, घर वाले तो परेशान बहुत हुए। या फिर मतलब कोई खोजने की कोशिश नहीं हुई? नहीं रे उतनी नहीं, सब अच्छा, सो सब गए। सोचे सबको किसी लगा दोस्त कि किसी दोस्त के घर होगा, हाँ, किसी घर के यहाँ सो रहा अच्छा। होगा, इसीलिए नहीं गए। आप किस क्लास में पढ़ते हो फारिक? 10th। 10th में पढ़ते हो? वो भी 10th में वो भी थे? 10th में। ये कौन-सा स्कूल है आपका? मेरा इनोवेटिव कप्तानगंज। मैं अकेले पढ़ता हूँ, वो इधर पढ़ता है अमलाई में। अच्छा, अमलाई में। हाँ, अमलाई इधर एक स्कूल है। अच्छा, कौन सा स्कूल है? जनता इंटर कॉलेज स्कूल। अच्छा फ़हद पढ़ने में कैसे थे? ठीक था, वो गांव से सबसे मिल बांट के रहता था, अच्छा, बातचीत अच्छा करता हाँ, था। हाँ। उससे किसी से दुश्मनी नहीं थी, सबसे अच्छे से तो बातचीत ये करता जहाँ है। पे भोज का कार्यक्रम था, वो कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से यही है, बगल में ही है, 10-20 मीटर है। अच्छा, बगल में ही है? हाँ, उधर ही है साइड में। तो ऐसा भी हो सकता है कि फ़हद वहाँ ना जाकर कहीं और चले गए हों, दोस्त यार के साथ घूमने और किसी बात पे बहस-विवाद हुआ हो और ऐसी घटना घट गई हो, ऐसा संभावना है? हाँ, हो सकता है, अब अच्छा, कह नहीं सकते। तो वहाँ और लोगों से नहीं पूछे कि किसी ने देखा कि नहीं यहाँ आने का? नहीं, अब फिर पूछा नहीं सबसे, सब कहे थे नहीं जानता हूँ, तो मैं कहा अच्छा, कोई नहीं देखा ही जानते। नहीं है। सब परेशान हो गए थे, सब खाने वाने में ध्यान दे रहे थे इधर उधर। उनका कोई मित्र और है हाँ उनके है, जो पर साथ इधर है नहीं कोई। अच्छा इधर कोई नहीं है। सब घर पे अभी सब। हाँ, आप यहीं रहते हैं ना? हाँ, हमारे घर ही। अच्छा, इस गाँव में कितनी आबादी है? कितने लोग हैं? कौन-कौन सी बिरादरी रहती है? यहाँ सब है, पंडित हाँ, ठाकुर अहीर सब।
पंडित ठाकुर अहिर हाँ। मौर्य मौर्य सब लोग हैं। सब मिक्स है। यहाँ का प्रधान कौन सी? बद्दू प्रधान है। 2 प्रधान है। नहीं वही है ना। हाँ, हरिनंदन यादव। हरिनंदन यादव यहाँ के प्रधान है। हाँ। क्या मामला है, क्या हुआ था यहाँ पे? इसके बारे में हमको नहीं पता है, हम नहीं थे। खाली ये सूचना मिली है हाँ, कि ये ऐसा सूचना मिली थी, ऐसी घटना हुई है। उस बेला में हम फूलपुर गए थे। शायद आपके भतीजा है। भतीजा है। आप यहीं रहते हैं? हाँ यही है। आप क्या करते हैं? मैं प्लम्बर काम करता हूँ आजमगढ़ में। आजमगढ़ प्लम्बर काम करते हैं। और डेली आते जाते हैं कि वहीं रहते हैं? आता जाता। डेली आते हैं। तो फैद के बारे में बताइए, कैसा लड़का था? खैर अच्छा लड़का था, कोई वो थोड़ी है, जब भी मिलता था कायदे से। अच्छा, सही था, पढ़ने में भी होशियार था पढ़ने में भी ठीक था। और 10वीं क्लास के स्टूडेंट था। हाँ, तो क्या हुआ था? अब वही दावत वहाँ पे थी, भोज था, तो मैं भी काम पे चाहे लेट ही आया था, 7:30 बजे मैं आया आपकी भी हूँ। दावत थी? हाँ मेरी भी दावत थी, तो मैं लगभग 8:30-9 बजे मैं पहुँचा था। खाया, खा के अपना चला आया। अब सुबह में मालूम पड़ा कि फाद रात में आया ही नहीं है। सुबह में हम लोग खोजने लगे, खोजे, उसके बाद नहीं मिला, तो फिर कैसे कैसे मालूम पड़ा कि मतलब भट्टे में है, वहाँ पे मर्डर हो गया। तो फिर हम लोग गए, फिर उसके बाद पुलिस आई। तो रात में पता चला था कि वो नहीं आया है कि सुबह पता चला आपको? मेरे को तो सुबह पता चला। सुबह पता चला। हाँ। आपको रात में नहीं पता चला? रात को मेरे को नहीं आपको मालूम। लगा कि सब लोग सही है, सब हाँ। कुछ घर पे। तो किसी से कोई गांव ग्रामीण क्षेत्र में किसी से कोई दुश्मनी या बाहर से कोई? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। कभी खेल के मैदान में कहीं लड़ाई झगड़ा कभी? इतना मालूमात अपने को नहीं। कभी नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं ऐसा है। तो नहीं मालूम। ऐसा कुछ नहीं है। वो घर कितनी का आबादी है गांव में? गांव की आबादी लगभग होगी इस पूरा में 70-80 घर की होगी। 70 से टोटल 70 से? नहीं, खाली इस पूरा की मुस्लिम खाली मुस्लिम मुसलमान नवाना काराना सब मिला के, दो चार घर यादव जी हैं, सबको मिला के 70-75 घर है। 70-75 घर है। यादव लोग के घर हैं? यादव 4-5 घर है बस बस। पूरे गांव में 4-5 घर? नहीं, इस पूरा में। अच्छा, इस पूरा? गौरा 7 पूरा है। अच्छा, गौरा 7 पूरा है। 5 पूरा में यादव लोग हैं। अच्छा। एक पूरा हमारी कटोरिया है। हाँ। एक पूरा में मुसलमान में चमार हो गए, ये सब हो गए। अच्छा, इस पूरे में चमार, फांसी जो भी है हाँ, सब है। सब है। तो जनसंख्या किसकी ज़्यादा है? यादव लोगों की। यादव लोग जनसंख्या ज़्यादा है जी और इसलिए प्रधान भी उन्हीं को हुए हैं। जी जी। तो कैसा रिश्ता है हिंदू मुस्लिम के यहाँ पे? यहाँ सर पता नहीं चलता है कि कौन हिंदू कौन मुसलमान है। भाईचारा बढ़िया है, एक दूसरे के घर आना जाना, खाना पानी, तभी तो भोज में जी बुलाया जी जाता है। जी, यही एक हुआ है कि यहाँ कोई पता नहीं चलता है कि कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है। अच्छा, कोई बराव नहीं है। जी जी, ऐसा होना भी चाहिए। आज के समय में इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। एक सवाल ये है कि ये जो घटना है, गांव का हाथ हो सकता है कि बाहर का, आपके हिसाब से? ये जो न गांव का हाथ है न बाहर का हाथ है। ये जैसे बच्चे अपने में कर लिए हैं ये अच्छा, लड़के यहाँ। कोई बात बहस पे कुछ हाँ, कोई उठवा उस समय क्या था इसके बारे में कोई कौन जानता है, लेकिन वो सब आपस में क्या कि जी जो सेम उम्र के होते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं छोटी छोटी बात पे, कोई बड़ी है। आपका शुभ नाम? हमारा नाम शोभनाथ है। सोमनाथ जी यादव है क्या? नहीं, चमारे हैं। चमार है। तो भैया बता रहे हैं यहाँ पे सब लोग मिलजुल के रहते हैं, चमार पासी हाँ, सभी बिल्कुल, लोग मिलजुल हाँ, के रहते हैं, बिल्कुल, बाकी भाईचारा बहुत अच्छा है। जी हाँ, इस भाईचारा वाले गांव में ऐसी घटना घट जाती है। अब घटना का मतलब सर ये है जी। कि अब बच्चे गलती अब कर ही दिए हैं, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिल रहा है अच्छा, तो हम अनजान किसकी बताएं। तो वो ऐसा लगता है दोस्त रहे होंगे ग्रुप में, किसी बात को लेकर लड़ाई हुआ होगा। अब सर हम लेकिन लोग वो वहाँ कैसे पहुँच गए भट्टे पे? भट्टे के मामले में ये है कि कोई चढ़ा बढ़ा के ले गया होगा भाई। है रात का मामला था। रात का मामला था। अब यहाँ पे जो है प्रोग्राम था, सामने बाबू भोज का प्रोग्राम चल रहा था, डीजे बज रहा है। वहाँ पर कौन किसको ख्याल कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है कौन कहाँ जा रहा है। यहाँ पर 100-150 मने 200-400-500 खा रहे हैं। तब इनको कौन कैसे लिया गया, अब तो उसको ऊपर वाला ही जानेगा, हम लोग थोड़ा जान पाए। हाँ, कैसे ले आ गया पता नहीं, बाथरूम करने के बहाने ले गया कि लैट्रिन करने के बहाने ले गया, किस तरह के लिया गया। अब कोई चढ़ा इसके बढ़ा बारे के में ले कौन जाएगा जानता तो है। पता भी नहीं चलेगा हमको कहाँ ले जा रहे हैं आप, तो हम क्या जानेंगे। अब कोई साथ का रहा हो तो कुछ बताता। वही हाँ, वही बात। हाँ चाचा इधर आइए। हवा कहाँ पर तो क्या नाम पड़ेगा? और दिनेश नाम है। दिनेश यादव है आप ही? नहीं, हाँ। हम गौड़ हैं। अच्छा दिनेश जी,
गांव में इतना भाईचारा है लेकिन ऐसी घटना घट गई, क्या कहना चाहते हैं? अब ये भाई बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी बहुत बड़ी घटना है। घटना उसकी आप किसी को लड़ाई देखो, मार दो पीट दो, छोटी मोटी गाड़ी, कल को आप एक हो सकते हो, ठीक है, सही भी है। लेकिन ऐसी घटना की चाकू से मार के पूरा इरादतन हत्या है कि पूरा जानबूझ कर ऐसा किया गया है, प्लानिंग की तरह। अरे हम लोग तो खुद ही सुन के परेशान हैं, सही सुन के परेशान है हम लोग। ये सर हम समझ लोग को लीजिए हमारे गौरा बस्ती में हाँ, जो है ऐसी घटना आज तक कभी हुई नहीं है, कभी नहीं हुई। लेकिन हम लोग ये पहली बार हम लोग सुने हैं, देखे हैं। हाँ आज तक ऐसी घटना कभी नहीं हुई। हम लोग को खाना नहीं अच्छा लगता है, हाँ। फिर हम लोग भाई हम लोग लम्बे के नहीं हैं, नज़दीक के हैं, हम लोग को खाना नहीं अच्छा लगता है। वो लड़का ऐसा था बेचारा, बस यहाँ से निकलता था, वहाँ जाके खड्डी खेलता था, लड़का है। खड्डी खेल के सीधा मतलब घर आता था। खड्डी खड्डी खेल के मतलब हाँ मतलब वही अरे मतलब खेलते हैं सब बच्चे अपने आपस डंडा में। पहना गेंदा वेंदा नहीं खेलते हैं। जो भी मारा तो है यहाँ उसको सजा से सजा मिलना चाहिए, बस हम 100 की सीधी बात। हाँ सर, जो भी है, कोई भी कास्ट हो, हाँ कोई भी कास्ट हो, लेकिन ऐसी दुर्घटना आज इनके साथ हुई, कल किसी और के साथ, भैया गलत कर रहे हैं सर। किसी के साथ भी हो सकता है, किसी का साथ हो किसी के सकता है। तो कुल मिला जुला कि ये मैटर गांव के ही लड़कों का आपस की लड़ाई है, हाँ जी है। बाहर की नहीं है। बाहर का मतलब ये है कि अगर सब को पता चलेगा जब मुलजिम पकड़ जाएगा, एक मुलजिम पकड़ा जाएगा, उसके बाद खुद ही पूरे कबूल देगा कि कौन था कौन नहीं था, क्या हुआ कैसे, क्या हुआ कैसे हुआ है। अभी पूरा मुलजिम पकड़ने के बाद सब पता चल जाएगा। अब मुलजिम पकड़ा भी गया है, पकड़ा गया है? हाँ, एक मुलजिम पकड़ा गया है, असफली का पोता है। असफ अली का पोता। कितनी उम्र है उनकी जो उनको ले गए? उसकी भी उम्र वही होगी 16-17 साल। 16-17, हाँ वो भी 9वीं-10वीं के छात्र ही हैं। न वो पढ़ने वाले नहीं सब है, अच्छा, पढ़ने वाले नहीं हैं। सब वो सब तो घटना कर चुके हैं सब, उसके घर अच्छा। वाले जी। गांव के प्रधान भी मारे थे वो गाँव के सब प्रधान को? जी। अच्छा। वो सब बहुत बहुत हनपरख कर चुके हैं गांव में। अब हम लोग यही विचार है कि जब वो सब का नाम इसमें आ जाएगा, वो सबको गांव से खाली करा दिया जाएगा। अच्छा, इस समय हम गौरा गांव में हैं, कप्तानगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये आजमगढ़ जिला में पड़ता है और फहद नाम के युवक की कल शुक्रवार को डेड बॉडी मिली थी। लोग बता रहे हैं कि आपसी विवाद की वजह से ये मामला मर्डर तक पहुंचा है। यहाँ से कुछ दूर पर भट्टा है, हम चलते हैं भट्टे के पास और वहाँ देखते हैं कि क्या सिचुएशन थी, कैसा वहाँ का स्थिति है। आजमगढ़ के कप्तानगंज क्षेत्र में ये गौरा गांव, फहद नाम के युवक की जो हत्या हुई है, यहीं पे ये मौर्य जी का मकान है। बहुभोज था बृहस्पतिवार की शाम को, यहीं पे कार्यक्रम था और ये मौर्य जी का घर है। यहीं पे वो भाईचारे के मकसद से उन्हें निमंत्रण दिया था। उनके बच्चे, गांव के तमाम लोग यहाँ पे आए हुए थे, अपने निमंत्रण में खाना खा रहे थे। जब फहद का भाई फारिक यहाँ आया तो जब पूछा फहद यहाँ है, तो लोगों ने बताया कि हमने उसको नहीं देखा। इस समय मौर्य जी के घर पे हैं, आइए पूछते हैं कि कैसी स्थिति थी उस समय उन लोगों की। इतने लोग मिलजुल के इतने सालों से रह रहे हैं, सुकून से रह रहे थे, हाँ ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ। इस तरह का इतनी उम्र हो गई, आपने नहीं देखा होगा, नहीं। लेकिन इतने सालों बाद इस गांव में ऐसी घटना हो गई है ना। हाँ तो यही भी प्रोग्राम था। हाँ प्रोग्राम तो यही था। अच्छा। तो यहाँ पे लड़के इकट्ठा हुए थे, तो कुछ ऐसा लड़ाई झगड़े का कुछ नहीं, कुछ अच्छा। नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई कुछ नहीं, बस अच्छा। सब लोग आराम से अपना खाए पिए, हाँ, हाँ। वो भी खा पी करके अच्छा। बच्चों के साथ अपना गया और काफी जवानी के साथ बस। उसके बाद यहाँ से वो चले गए, कहाँ गए, क्या किए, उसका कुछ वजह कर नहीं। माता जी, आप इतने सालों से रह रही इस गांव में, कितने हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के रह रहे हैं, लेकिन ऐसी घटना घट गई, क्या वजह रही होगी? आपसी दुश्मनी है कि नहीं, हमारे वजह से तो नहीं, कोई बात इधर से कोई मैटर नहीं, हमारे सोच कोई मैटर नहीं। वो अपने आपस में लड़ जाएगा, क्या हुआ किसी से उसको मतलब उसे मौका मिल गया, उसमें साधने के लिए मिल गया होगा कि ये खा पी रहे हैं, ऐसा हो जाए कोई बात हो कि हम लोगों को कुछ इसका कोई मतलब कोई शंका या कुछ कोई बात का जिक्र नहीं है हमारे पास नहीं। हम लोगों को क्या पता कि क्या होगा क्या हो रहा है, वो तो सुबेरे मालूम हुआ कैसा हो रहा है, ऐसा भाग दौड़ कर रहे हैं, काय भैया जा रहे हैं, क्या बात हो गई। तो कौन देखा सबसे पहले, कोई देखा? हमें नहीं बता ये भी नहीं पता। नहीं। इस समय हम गौरा गांव में है, कप्तानगंज थाना क्षेत्र के गौरा गांव। फहद नाम की युवक की हत्या हुई थी। उसका छानबीन पुलिस करे तब नहीं ठीक है।
सच्चाई सही है। कम से कम 2 किलोमीटर हुआ। बताए बताइए बताइए चलिए। नहीं आस पास तो बताए हैं कि मतलब गिरा गिरा के ले गए हैं मार के। मार ले गए हैं कि मारे हैं, क्या किए हैं, कुछ पता नहीं है। आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाला एक गौरा गांव, इस समय हम उसी भट्टे के पास आए हुए हैं। चैनल 67 न्यूज़ आपको वो जगह दिखा रहा है जहां पे फहद की लाश मिली थी। उत्तर प्रदेश में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, कभी दलित की हत्या हो रही है, कभी मुस्लिम की हत्या हो रही है, कानून व्यवस्था लगातार गिरता जा रहा है। अ, राजनीति अपने चरम स्तर पर पहुंच गई है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन जो मासूमों की जान जा रही है, छोटी-छोटी बातों पर मर्डर और हत्या हो जा रहे हैं, इन सब के पीछे क्या कारण है? ये भट्टा काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ है, आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, यहाँ से गाँव कम से कम 1 किलोमीटर के दूर पर है। यहाँ पे रात के 8 बजे के बाद कोई आता नहीं होगा, सुनसान जगह है। किसी की भी लाश किसी को भी मारकर यहाँ फेंक दिया जाए तो 24 घंटे तक तो पता ही नहीं चलेगा कोई कांड हुआ है। जब तक पशु चराने वाले चरवाहे जब तक इधर-उधर ना आएँ, किसी की नज़र में ये चीज़ ना दिखे, तब तक तो कोई जान ही नहीं पाएगा कि यहाँ पे कुछ हुआ होगा। ये देखिए ये भट्टा है, काफ़ी इसके नीचे ऐसी डरावनी जगह है कि कोई भी यहाँ पे अगर मार के फेंक देगा तो कोई देख भी नहीं चाहेगा, लाश भी नहीं मिलेगी। हम आपको ऐसी जगह दिखा रहे हैं, अगर वो लोग सामने फेंक दिए हैं, इधर फेंक दिए थे बॉडी को, तो रिकवर होगी बॉडी। आप सोचो कि अगर इसके अंदर डाल देते तो कम से कम हफ्ता 10 दिन तो पता ही नहीं चलता। जब लाश की बदबू आती, डेड बॉडी की बदबू आती, लोग यहाँ पे चरवाहे आते, लोग घूमने फिरने आते, बैठने आते, जब उनको बदबू का एहसास होता तब उन्हें जाकर पता चलता कि यहाँ किसी की लाश है। फहद इस समय इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके इंसाफ के लिए हम और आपको लड़ना होगा। चैनल 67 के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।